बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूरे उत्तर भारत में इस वक्त भयंकर गर्मी का दौर जारी है। हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी इस वक्त पड़ रही है। हरियाणा में 3 दिन खूब तपाएगा नौतपा। प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और बड़ी खबर इस लिहाज से कि अगले 2 से 3 दिन तक कोई राहत के आसार भी नहीं है। 4 से 5 दिन शुष्क बना रहेगा मौसम। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दरअसल पिछले 1 से 2 हफ्ते से लगातार पूरे उत्तर भारत में जो गर्मी का सितम है वो लोगों को सता रहा है, लोगों की सेहत को खराब कर रहा है। 28 मई तक हीट वेव से राहत के किसी प्रकार के आसार नहीं है। टेम्परेचर की बात करें 46-47 डिग्री लगातार पहुंच रहा है और इससे सुबह के वक्त से ही जो गर्मी का आलम है वो बढ़ना शुरू होता है और जो देर रात तक जारी रहता है। सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद जिस तरह धूप निकलना शुरू होती है, 12, 1, 2 बजे तक पहुंचते पहुंचते हालत यह हो जाती है कि जो दिन के वक्त रास्ते हैं पूरी तरह सुनसान पड़ जाते हैं और लगातार जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक, वो लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो सिर को ढककर पूरी तरह रखें। और आपको बता दें, फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, पिछले कई दिनों से जो गर्मी का सितम है लोगों को बहुत ज्यादा सता रहा है। बीते दिनों मतदान के दौरान भी गर्मी को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए और जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है आने वाले दिनों में भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। कितना लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं इस प्रचंड गर्मी के बीच? देखिए रितेश, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं सुबह से ही कहीं ना कहीं चिलचिलाती धूप जो है वो लोगों को परेशान करती है। जहां टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं 30 और 35 होना चाहिए, तो उस जगह पर टेम्परेचर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं 40 के पार चला जाता है। और दिन भर की बात की जाए तो लगभग जो टेम्परेचर है वो 45 से 46 और 47 डिग्री तक जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इस भीषण गर्मी से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि दोपहर के समय तो पूरी तरीके से बाजार सुनसान हो जाते हैं, रोड सुनसान हो जाते हैं। लगातार घर से बाहर निकलने में लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके के आलम हो चुके हैं। लोगों को इस गर्मी से राहत के लिए कई बार जो है वो पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, शरबत जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो काफी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार गर्मी का सितम बढ़ रहा है, बारिश के भी कहीं कोई आसार नजर नहीं आते ताकि इस गर्मी से जो है वो राहत मिले। परंतु वहीं मैं आपको बता दें, क्योंकि लगातार अभी भी ऐसे बहुत सारे दिन हैं जहां पर गर्मी का टेम्परेचर लगातार जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज के अगर टेम्परेचर की बात करें तो फरीदाबाद में आज 2 बजे का जो टेम्परेचर है वो करीब 46 डिग्री सेल्सियस तापमान है। लोगों को झुलसाने वाली इस गर्मी से लोग पूरी तरीके से परेशान है। ऐसे में तरल पदार्थों का जो है वो कहीं ना कहीं सेवन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लोगों का, डॉक्टरों का मानना है कि लगातार जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ऐसी गर्मी में लोगों को अपने बचाव की बेहद ज्यादा जरूरत है और ऐसे में घर से बाहर ना निकलें और दोपहर के समय में अगर जो जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर निकले तो अपने सर को ढककर या इस तरीके का इस्तेमाल करके जो है तब कहीं ना कहीं घर से बाहर निकले, नहीं तो ये जो लू है वो कहीं ना कहीं शरीर को काफी नुकसान दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों चुनाव था लोकसभा का, तो ऐसे में वहां पर भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीते कल जो है वो कहीं ना कहीं वोटिंग पड़ी, तो ऐसे में हमने देखा दोपहर के समय पोलिंग बूथ पूरी तरीके से खाली हो गए थे। तो बाकी क्योंकि गर्मी जो लगातार थी उसका सितम नजर आ रहा था और इसके चलते पोलिंग बूथों के ऊपर जो है वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। आलम यह है कि लगातार जो टेम्परेचर है गर्मी का वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रितेश, मुकेश, निश्चित तौर पर जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान बने हुए हैं। अगर बात करें दिनचर्या की, लोगों की दिनचर्या में किस तरह का बदलाव आया है ये भी जरा बताएं। और चूंकि ऐसे में जो चिकित्सक हैं लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकलें और अगर जरूरत पड़ रही है तो पूरी तरह से ढककर बाहर निकले, पानी लगातार पीते रहें। दिनचर्या किस तरह से बदल गया लोगों का इस भीषण गर्मी से? देखिए बिल्कुल रितेश, पूरी तरीके से दिनचर्या जो लोगों की है वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। जहां लोग दोपहर के समय में बाजार को जाना पसंद करते थे वो अब जो है वो पूरे दिन भर जो है वो बाजार पूरी तरीके से खाली नजर आते हैं। वहीं आपको बताते कि लोग पूरी तरीके से इस गर्मी से राहत को, क्योंकि जरूरी काम होता है तो घर से बाहर लोगों को निकलना पड़ता है और ऐसे में तरल पदार्थों का जो है वो
ज्यादातर लोग सेवन करते हुए नजर आते हैं। चाहे हम गन्ने के जूस की बात करें, अन्य जूसों की बात करें, ठंडे पानी शिकंजी की बात करें, तो इनके जो ठेले हैं इन पर लोगों की जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ नजर आती है। अधिकतर जहां पर छाव होती है वहां पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आते हैं। तो पूरी तरीके से जो दिनचर्या है लोगों की वो बदल चुकी है। अधिकतर जो लोग हैं वो अपना काम सुबह के समय में ही जो है वो कहीं ना कहीं जो गर्मी पड़ने से पहले उससे पहले ही अपने काम को खत्म करना पसंद कर रहे हैं, ताकि उन्हें गर्मी में जो है वो काम ना करना पड़े और धूप से जो है उन्हें राहत मिले। इस तरीके की दिनचर्या पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मुकेश, निश्चित रूप से लोगों की परेशानी इस मौसम में बढ़ गई है बहुत ज्यादा। बने रहिए आप हमारे साथ, यमुनानगर लेकर चलते हैं। सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सरबजीत, किस तरह की मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं इस भीषण गर्मी में, जहां टेम्परेचर 46-47 डिग्री लगातार बना हुआ है? आज का मौसम क्या कुछ कहता है, कितनी धूप है और कितनी मुश्किलें लोगों के लिए? बिल्कुल रितेश, अगर बात करें मौसम की तो मौसम से जैसे लगता है कि आसमान से आग बन रही है, क्योंकि जिस तरह से तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और 46 से 47 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है, उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो जरूरी काम है उसके लिए तो लोग निकल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है घरों में ही बैठे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हैं और जहाँ भी छाया ढूंढते हैं क्योंकि जिस तरह से करते हैं। 9 तपा अगर बात करें तो 9 तपा का भी सीजन चल रहा है और 25 मई से 9 दिन तक लगातार जो है सूरज से लगता है कि जैसे आग बरस गई। इस चीज के लिए लोगों को जो एहतियात बरतने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी गर्मी के अंदर सिर के ऊपर किसी ना किसी तरह का वो कपड़ा रखने की जो है डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जा रही है। तो टोपी लेकर चले, क्योंकि जो सूरज की गर्मी है वो चीजें बिल्कुल दिमाग में पड़ते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का भी खतरा बना रहता है। क्योंकि पानी जो पसीना आता है उससे जो है जो अंदर का हमारे शरीर के अंदर जो तापमान की जो है बढ़ने के कारण समस्या आती है। तो डॉक्टर का ये कहना है कि जो लिक्विड पदार्थ है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। सरबजीत, आज का टेम्परेचर कितना है और जिस तरह से आगे आने वाले दिनों को लेकर जो एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है उसको लेकर क्या कुछ अनुमान है? देखिए, मैं बता दूं रितेश कि अभी तक यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर से 42-43 के करीब जो है तापमान है और अभी सुबह के 15-10 बजे है और धीरे धीरे तापमान जैसे जैसे सूर्य करता जाएगा तो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और क्योंकि कल भी जो है काफी ज्यादा गर्मी महसूस की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात नहीं हो रही, जबकि इन दिनों में बारिश का होना बहुत जरूरी है। और बरसात ना होने के कारण भी जो है जो गर्मी है वो ज्यादा है और एहतियात यही बरती जा रही की सलाह दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि घर के अंदर रहे, अपने जो बहुत जरूरी काम है उनको सुबह या शाम के समय ही निपटाएं। कोशिश करें कि दिन के समय जो है कम से कम घरों से बाहर निकला जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है सर्व पदार्थों का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, सर्व पेय पदार्थ मिल जाए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। बिल्कुल सरबजीत, लगातार यही सलाह और एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। लेकिन मुकेश, गर्मी हालांकि सभी लोगों के लिए पड़ती है, लेकिन इसका असर सभी लोगों पर समान नहीं पड़ता। जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर है, जिसे रोजाना बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है और उसके बाद उसकी आजीविका चलती है, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए जिनको रोज बाहर निकलना ही पड़ता है किसी ना किसी वजह से, उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अस्पतालों की बात करें, किस तरह के अस्पतालों में अभी हालात बने हैं? क्या मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? और साथ ही साथ बिजली पानी को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं पूरे इलाके में? देखिए, बिल्कुल रितेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि सभी लोगों पर एक समान गर्मी का प्रकोप नहीं होता है। ऐसे में जो गरीब तबका है या फिर जो मजदूर वर्ग है वो इस गर्मी का बहुत ज्यादा शिकार होता है, क्योंकि उसे अपने रोजमर्रा जिंदगी चलाने के लेकर जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जो है वो कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है वो लोगों को जो है वो जागरूक किया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में बचाव करने को लेकर तरल पदार्थ या पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। हालांकि अस्पतालों की स्थिति की बात की जाए तो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगातार मरीजों की संख्या में जो है वो दिन रोज बढ़ोतरी नजर आ रही है। अधिकतर हैजा या फिर जो पेचिस वगैरह के जो मरीज है वो ज्यादातर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि जो गर्मी है, क्योंकि हीट वेव पूरी तरीके से जो है वो आक्रामक रूप में है और पूरी तरीके से इससे बचाव करना बेहद जरूरी है, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। ऐसे में लोगों से लगातार ये जो कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि लोग जो है वो इस गर्मी से जो है वो बचाव को लेकर
दोपहरी में थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं बचाव इस चीज का करें, क्योंकि दोपहर के समय में टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। और ऐसे में मुकेश, सिर्फ दोपहर के वक्त ही नहीं बल्कि रात में भी जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा रहता है। दिन ढलने के बाद भी जिस तरह से गर्मी बनी रहती है वो बहुत परेशान करती है। उसका असर दिन में ही नहीं रात में ही बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश, बिल्कुल दिन के समय में और रात के समय में गर्मी में फर्क बिल्कुल होता है, जरूर होता है, क्योंकि आप दिन में देखेंगे तो टेम्परेचर 46 से 47 डिग्री होता है, तो वहीं शाम होते होते इस टेम्परेचर में थोड़ी बहुत जो है वो कमी नजर आती है। रात के समय में 30-31 तक जो है वो टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इस लिहाज से गर्मी दोपहर के समय में बहुत ज्यादा होती है और शाम के समय में थोड़ी कम होती है। परंतु ऐसे में कहीं ना कहीं जो लू है वो शाम को 5-6 बजे तक भी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि गर्म हवाएं जो है वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। ऐसे में सुबह के समय में जो है वो अधिकतर काम करने की अपील जो है वो कहीं ना कहीं सलाह लोगों को जो है कहीं ना कहीं दी जाती है। साथ ही साथ मजदूर वर्ग है, उनसे लगातार जो है वो तरल पदार्थ या सिर को ढककर रहना या लगातार पानी पीते रहना, तो इस तरीके के जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सलाह लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है। अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की संख्या में जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी। बिल्कुल मुकेश, लगातार जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, यही सलाह दे रहे हैं कि गर्मी से बचें, घर से बाहर निकलें तो सिर को ढकें, कपड़ों का इस्तेमाल करें, चेहरे को ढकें, सिर पर सीधी धूप ना पड़ने दें, पानी पीते रहें। लगातार ये तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन गर्मी तो लोगों की परेशानी को लगातार बढ़ा ही रही है। सर्वजीत, यमुनानगर की स्थिति बताएं, किस तरह से क्या मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने जो काम है उसको ठंडे मौसम में ही ज्यादा निकाल लें, सुबह के वक्त करें, शाम के वक्त करें, किस तरह से लोगों को इस दिशा में जानकारी दी जा रही है? बिल्कुल मैं बताऊं कि यमुनानगर के जो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर जो है डॉक्टर जो मरीज है उनका इजाफा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर एक और बात की सलाह देता है कि जिस तरह से गर्मी का मौसम है तो इन दिनों में तरबूज और खरबूजा इन चीजों का जो है लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग अज्ञानता वर्ग जो है उसके बाद पानी पी लेते हैं, जबकि डॉक्टरों का सीधा सीधा लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि तरबूज खाने के बाद या खरबूजा खाने के बाद जो है बिल्कुल पानी ना पिए, क्योंकि इससे जो है हृदय की बीमारी जो है वो फैलती है, हैजा बढ़ता है, जिसके कारण कई तरह की जो है परेशानियां आ सकती हैं। इन चीजों की भी सलाह दी जा रही है डॉक्टरों द्वारा जो, और इसी चीज को लेकर जो हॉस्पिटल के अंदर जो मरीजों की तादाद है वो बढ़ रही है और आने जाने वाले जो मरीज है उसको लेकर भी जो है लोगों को सलाह दी जा रही है। हालांकि कैंप भी लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के लिए जागरूक करने के लिए। गाँव के अंदर जो पीएससी है वहां भी कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हीट वेव्स के कारण जो है वो घरों से ना निकले और बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है अपने डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाने का बहुत जरूरी। सर्वजीत, आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग का अनुमान है? कितना जल्द लोगों को राहत मिल सकती है या फिर अभी और परेशानी आने वाले दिनों में इसी तरह से प्रचंड धूप की वजह से, प्रचंड गर्मी की वजह से बनी रहेगी? बिल्कुल, अगर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग द्वारा जो है अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि बारिश कब आएगी। अभी 3-4 दिन में आगे बारिश आने की कोई संभावना नहीं है, तो इसके चलते आगे 9 दिन में 9 तपाका के जो दिन चलने वाले हैं उससे जो गर्मी है वो और भी विकराल रूप धारण कर सकते हैं, जिससे जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो सकता है। तो लोगों को यही सलाह दी जाती है खुद को बचाओ, अपने बचाव में ही अपनी सुरक्षा है और खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। गर्मी के मौसम में मछली मच्छर का प्रकोप भी रहता है, तो इससे भी खाने की जो है खास जो है ध्यान रखने की लोगों को ताकीद की जा रही है। बिल्कुल सर्वजीत, लगातार ये सलाह भी दी जा रही है और आने वाले दिनों में भी कोई राहत मिलती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रही। मुकेश, किस तरह से जो मुश्किलें वो बढ़ी हुई वो आपने बताया, लोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है वो भी समझ आता है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है, ये तमाम चीजें सामने आई हैं। लेकिन हरियाणा में अधिकांश जिलों में जो रेड अलर्ट है वो हीट वेव का जारी किया गया है। इन जिलों को लेकर क्या जानकारी है, क्या कुछ इनके नाम है और आने वाले दिनों में कब राहत मिलती नजर आएगी? चूंकि लोग इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि कब बारिश पड़ेगी। देखिए बिल्कुल रितेश, अगर हीट वेव की बात करें तो दिल्ली से सटते हुए जितने भी इलाके हैं सभी को जो है वो हीट वेव के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें फरीदाबाद भी शामिल है और साफ तौर पर फरीदाबाद के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हीट वेव का पूरा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी राहत का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार अगर जो हल्की फुल्की बारिश होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो उमस है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है वो परेशान लोगों को कर सकती है। हालांकि एक तरफ सूरज का टेम्परेचर है तो दूसरी तरफ अगर हल्की फुल्की बारिश हुई तो उससे जो गर्मी, जो धरती की जो गर्मी है वो उमस बन के बाहर निकलेगी और ऐसे में लोगों को दोनों तरफ से गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे में
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जो है वो लोगों को सलाह दी जा रही है कि लोग अधिकतर अपना बचाव स्वयं करें, पानी का ज्यादा सेवन करते रहें, सिर को ढके, पूरे बाजू के कपड़े पहने ताकि धूप से बचाव किया जा सके। कानों को अधिकतर बंद करने की सलाह जो है वो डॉक्टरों ने जरूर दी है कि क्योंकि कानों के चलते ही जो है वो कहीं ना कहीं लू का असर होता है। तो ऐसे में तमाम जो है वो नुस्खे जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताए गए हैं। वही रितेश आपको बता दें कि अभी तो हालांकि अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की संख्या कम नजर आ रही है, परंतु आने वाले दिनों में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो कहीं ना कहीं आशंका जताई है, तो और ज्यादा मरीजों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में बढ़ सकती है, जिसको लेकर पर्याप्त जो है वो कहीं ना कहीं उपकरण जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं तमाम अस्पतालों में, ताकि व्यवस्था को जो है वो दुरुस्त रखा जाए। मुकेश, आप लोगों से जब बातचीत करते हैं, जो तमाम लोग हैं वो किस तरह से इस गर्मी का हाल अपने जरिए बयां करते हैं, कितनी मुश्किलें उनको होती हैं, उनका क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का जिनसे आप रूबरू होते हैं, मुलाकात करते हैं? देखिए रितेश, बिल्कुल सभी लोग, जिन लोगों से भी हम लोग बात करते हैं गर्मी को लेकर के, तो सभी लोग अलग अलग अपनी राय देते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पिछले के मुकाबले इस बार गर्मी ने काफी रिकॉर्ड तोड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका खास तौर पर जो सीधा असर है वो पेड़ कटने से भी है, क्योंकि पेड़ नहीं है तो इसके चलते बारिश नहीं है, और बारिश नहीं है तो इसके चलते गर्मी बहुत ज्यादा है। ठंड भी इस बार बहुत कम पड़ी है, और इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि जहां फरवरी के महीने से ही जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी शुरू हो गई थी, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा असर इस बार जो है वो गर्मी का देखने को मिल रहा है। पहले इतनी जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर नहीं हुआ करता था, 41-42 टेम्परेचर जो है वो अधिकतर हुआ करता था गर्मी का, परंतु इस बार वो टेम्परेचर 46 डिग्री 47 डिग्री इस तरह से बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता के कारण भी है। सरबजीत, दिन का तापमान कितना पहुंच पा रहा है यमुनानगर में? और जिस तरह से मुकेश ने कहा कि लोगों का ऐसा कहना रहता है कि पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी लेकिन इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों के किस तरह से रिएक्शन होते हैं, लोग अपनी परेशानियां खुद किस तरह से बयां करते हैं? देखो, जैसे बात करें यमुनानगर में कल जो है 45-46 डिग्री जो है वो तापमान दर्ज किया गया था, क्योंकि लोगों की बात करें तो बिल्कुल सही कहा कि पहले लोग तो यही कहते थे कि 40 से ऊपर बहुत कम तापमान पहुंचता था, लेकिन इस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में ये खतरे की घंटी है। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ों की कटाई जो है बहुत ज्यादा हो रही है। जंगल कट रहे हैं, जंगल कटने के वहां पर जो है लोग अपने मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, इस तरह के फार्म हाउस बना रहे हैं, तो इसलिए सबसे वृक्ष लगेंगे तभी ही, वृक्ष लगने के बाद ही जो है बरसात आएगी। इन चीजों की जो है हमें कुछ सोचने की जरूरत है, समाज को सोचने की जरूरत है, ताकि इस गर्मी से जो है राहत मिल सके, क्योंकि प्रदूषण किस तरह से बढ़ता जा रहा है, लोग के गर्मी बढ़ने का बड़ा कारण है। तो इन चीजों का जो है लोगों को चाहिए कि इन चीजों में जागरूकता लेता रहे, ताकि आने वाले हमारी जो पीढ़ी है, आने वाले हमारे वंशज है, उनको इन स्प्रेड से बचा जा सके। तो बिल्कुल सरबजीत, कहीं ना कहीं जागरूकता की भी आवश्यकता है, और साथ ही साथ वर्तमान में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे भी लोगों को खुद का बचाव करना पड़ेगा। जिस तरह से तमाम चिकित्सक यही सलाह देते हैं कि घर से बाहर निकलें तो सिर को पूरी तरह से ढक के रखें, सीधी धूप के कांटेक्ट में ना आए, लगातार पानी पीते रहें, शरीर को जो पदार्थ है तरल पदार्थ लगातार देते रहें ताकि डिहाइड्रेशन का खतरा ना बना रहे। बहरहाल आप दोनों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए, और ग्राउंड पर जो धरातल पर गर्मी है उसका कितना प्रभाव है वो भी समझाने के लिए। बहरहाल हरियाणा में आज के तापमान की बात करें, नूंह में 31 से लेकर 46 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। पलवल में बात करें, ये देखिए 46 तक पहुंचता नजर आ रहा है। फरीदाबाद में भी 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रह सकता है। रोहतक में भी 30 से 46 डिग्री के आसपास, सोनीपत में 29 से 46 डिग्री। कमोबेश पूरे प्रदेश की स्थिति इसी तरह की है। पानीपत में भी 29 से लेकर 46 डिग्री, और सिरसा में कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 46 डिग्री। फतेहाबाद में भी 30 से 46 डिग्री। तमाम जगहों पर हालात एक ही तरह के बने हुए, गर्मी से लोग बेहाल हैं।